तुम जानते हो आहान, तुम इतनी मेहनत करते हो, शनाया को खुश करने की कोशिश करते हो और तुम्हारी पत्नी शनाया 5 स्टार होटल में मजे करती है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ये उस दिन हर्ष मेहरा के ऑफिस में 3 घंटे अकेली थी। तो तुम समझ लो कि क्या हुआ होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यह है 10th एपिसोड इस सीरीज का और मैं हूं आपके साथ रणवीर सिंह। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत में होंगे। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह से शौर्य और शगुन आहान को भड़काने की कोशिश करते हैं और आहान का रुतबा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आगे कहानी में क्या होता है, चलिए आज सुनाता हूँ। जब शगुन शनाया पर इल्जाम लगा रही थी तो आहान ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि शगुन हैरान रह गई। आहान ने कहा, सो व्हाट, मेरी पत्नी है। क्या शगुन आहान को बेवकूफ समझती है? आहान ब्लूटूथ के जरिए शनाया से कनेक्टेड था जब वो हर्ष मेहरा के ऑफिस में थी और आहान हर एक बात को सुन पा रहा था। इस बात से शगुन तो क्या, खुद शनाया तक अनजान थी। अब इस पॉइंट पर शगुन की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और यही तो वो टाइम है जब उसका कजिन शौर्य उसका साथ देता है। शौर्य इस कॉन्वर्जेशन में कूद पड़ा और कहने लगा, आहान, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है? शौर्य और शगुन एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं और इन दोनों की बात सुनकर आहान एकदम से ऊब जाता है। वो शौर्य के नजदीक जाता है और कहता है, शौर्य, तू पहले ही पागल था या मार खाने के बाद ये जो तेरे सर पर चोट आई है उसकी वजह से पागल हुआ है? आहान की बातें सुनकर शौर्य की आवाज तो मानो जमीन में दफन हो गई। वो हैरान था कि आहान को भी मालूम है कि कैसे उसके पापा ने उसे छोटे बच्चे की तरह सजा दी है। इतनी जिल्लत उसे आज तक महसूस नहीं हुई थी। शौर्य की बोलती बंद देखकर शनाया को हंसी आने लगी। वो मुस्कुरा ही रही थी कि तभी शौर्य की नजर उस पर पड़ी और शौर्य ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम क्या हंस रही हो? अरे कैरेक्टर लेस होकर भी इसके नखरे तो देखो, पूरे गिल खानदान को तुम पर शर्म आती है। शौर्य की ये बकवास बात सुनकर आहान से रहा नहीं गया। आहान थोड़ा आगे बढ़ा और जोर से शौर्य के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया और आहान चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी वाइफ के बारे में बोलने से पहले 10,000 बार सोच लेना। उसके कैरेक्टर पर जो उंगली उठाएगा उसकी मैं जुबान खींच लूंगा। आहान के थप्पड़ मारते ही वहां पर सन्नाटा छा गया। हर कोई शौर्य को ही देख रहा था क्योंकि आज आहान ने शौर्य को नहीं, गिल खानदान के वारिस को थप्पड़ मारा था। आहान का ये रूप देखकर शनाया बिल्कुल हैरान थी क्योंकि उसने आहान को आज तक इस रूप में नहीं देखा था। वो मन में सोच रही थी, आहान ने ये दिलचस्प किरदार आज तक मुझे क्यों नहीं दिखाया? फिर आहान ने अचानक से शनाया से कहा, तो शनाया, क्या हम यहाँ से चले? शनाया परेशान थी और अब तो उसे रोजवुड स्प्रिंग का प्रोजेक्ट भी छीना जा चुका था, तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। वो आहान के साथ वहाँ से चली जाती है। जब आहान और शनाया घर पहुँचते हैं तो आहान शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, शनाया, क्या आपको मेरे प्यार पर यकीन है? डू यू बिलीव मी? शनाया को एकदम से याद आता है कि यही सवाल आहान ने उस दिन भी किया था जब वो रोजवुड स्प्रिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी। आहान की हाँ में हाँ मिलाते हुए शनाया कहती है, हाँ आहान, हमें आप पर यकीन है। शनाया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और उस मुस्कान को देखते हुए शनाया भी मुस्कुराने लगती है। आहान अचानक से कहता है, तो मैं वादा करता हूँ कि आनंद गिल तुम्हें स्प्रिंग वुड प्रोजेक्ट वापस कर देंगे, आई प्रॉमिस। आहान की बातें सुनकर शनाया थोड़ा सरप्राइज तो होती है क्योंकि आनंद गिल, शनाया के दादाजी, कभी भी अपना फैसला नहीं बदलते। और दूसरी तरफ नफरत की आग में जल रहा शौर्य किसी खास व्यक्ति से मिलने जाता है। वो एक बड़े से बार में जाकर प्राइवेट रूम के दरवाजे को खटखटाता है। तभी एक बाउंसर वहां आता है और कहता है, अरे गिल साहब, आप यहाँ? शौर्य बदले में कहता है, मुझे विक्की भाई से मिलना है, नया प्लान है, यही समझ लो। इतना सुनकर वो बाउंसर उसे अंदर आने को कहते हैं।
और जब शौर्य वहाँ बैठ जाता है तो एक बाउंसर उन्हें एक वाइन वहाँ ऑफर करता है और कहता है, आप बैठ जाइए, थोड़ा इंतज़ार करिए, भाई आ रहे हैं। बाउंसर की बात सुनकर शौर्य एक वाइन का सिप लेता है और शराब पीते समय भी उसे आहान का वही थप्पड़ याद आता है, क्योंकि वो थप्पड़ उसके गाल पर नहीं, उसके ईगो पर पड़ा था। शौर्य वाइन पीते समय यही सब सोच रहा था और अब वो बदले की आग में इतना जल चुका था कि वो मन ही मन खुद से कह रहा था, आहान, तेरा तो काउंटडाउन शुरू। अब मैं इस थप्पड़ का बदला तेरी प्यारी पत्नी शनाया से लूंगा। शौर्य के दिमाग में यही सब खौफनाक प्लानिंग चल ही रही थी कि अचानक एक काले कुर्ते में व्यक्ति उसके सामने आकर बैठ जाता है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, विकी भाई था। विकी भाई बैठते हुए शौर्य से पूछता है, गिल साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई ज़रूरी काम था? विकी भाई के सवाल करते ही शौर्य ने बिना कोई समय गवाए पॉइंट पर आकर बात कहना शुरू किया। विकी भाई, आप मेरी कजिन को तो जानते ही हैं, शनाया, जिसे आप पसंद करते थे। अभी तक तो विकी भाई काउच पर फैला पड़ा था। जैसे ही उसने शनाया का नाम सुना, उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। अब विकी भाई को शौर्य की बात में इंटरेस्ट आने लगा था। उसने कंफर्म करते हुए पूछा, शनाया, वो तुम्हारी कजिन तो नहीं? शौर्य ने अपनी गर्दन को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या उसकी 3 साल पहले शादी नहीं हो गई थी? उसने तुम्हें परेशान किया है क्या? शौर्य ने विकी भाई को मस्का लगाते हुए कहा, देखिए भाई, आप तो जानते हैं कि हमने रोजवुड स्प्रिंग के साथ काम करना शुरू किया है। अब इस प्रोजेक्ट को कोई तो लीड करेगा ही ना, कोई तो इसका हेड बनेगा। इसी बात को लेकर मेरा शनाया से झगड़ा चल रहा है और इस सब झगड़े की वजह से हमारी रात की नींद उड़ी पड़ी है। शौर्य की लाचारी वाली बातें सुनकर विकी भाई काउच पे थोड़ा सा फैल गया और उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, तो क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? विकी भाई का सवाल सुनते ही शौर्य घबरा गया, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने ना करते हुए कहा, अरे विकी भाई, आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं शनाया के साथ ऐसा क्यों करूंगा? शनाया तो मेरी कजिन है। तभी विकी भाई ने घूरते हुए शौर्य को देखा और कहा, तुम रोजवुड स्प्रिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो क्या? मैंने सुना है उसमें किसी रायजादा फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। विकी भाई ने शक की नजर से शौर्य को देखा। अब उसके दिमाग में पूरी तरह से लालच उतर आया था। वो थोड़ा शौर्य के नजदीक आता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा आ ही रहा है तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए 10 लाख लूंगा। विकी भाई किसी खूंखार जानवर से कम नहीं लग रहा था, पर शौर्य का ध्यान इस बातों पर नहीं, वो मन ही मन कुछ और सोच रहा था। उसके दिमाग में ये चल रहा था, क्या कहा इस विकी भाई ने? रायजादा। तभी मैं सोचूं कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो भी शिमला में, कौन कर सकता है? रायजादा फैमिली तो बहुत अमीर और पावरफुल है। मुझे किसी भी तरह शनाया को इस प्रोजेक्ट से हटाना होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया था और वो अचानक से अपनी गर्दन को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके भाई, ठीक है, 10 लाख में डन करते हैं। शौर्य की बातें सुनकर विकी भाई जोर से हंसता है और हंसते हुए कहता है, अरे गिल साहब, आप भी क्या मुझे कंगाल समझते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। अब आप बताइए कि कैसे निपटना चाहते हैं आप अपनी कजिन शनाया से? विकी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए और एक टेढ़ी स्माइल देते हुए शौर्य विकी भाई से कहता है, विकी भाई, वही तरीका जो तरीका आपका पसंदीदा है। शौर्य की बात सुनकर विकी भाई थोड़ा डाउटफुल हो जाता है और वो शौर्य से कहता है, मेरा तरीका? तो क्या चाहते हो तुम कि मैं शनाया के साथ? शनाया के साथ क्या? क्या ये शौर्य नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि अपनी कजिन शनाया का मर्डर तक करवाना चाहता है? और कितना खतरनाक है ये विकी भाई? क्या आहान अपनी पत्नी शनाया को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब
मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।